हेलो एवरीवन। आज की हमारी स्टोरी है एक ऐसे छोटे से ट्री के बारे में जो कि है चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठा। जहाँ पर भारत आज एक शुगर कैपिटल बन चुका है, डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, वहाँ पर ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। क्या नाम है इस पौधे का? कहाँ पर ये पाया जाता है? इसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? क्या हम इसको घर पर भी लगा सकते हैं? और इसका यूज़ बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्या है बेस्ट गिफ्ट हो सकता है? आप उनके लिए इस बेस्ट गिफ्ट को उन्हें ज़रूर दें। सुबह का समय था। छोटी सी सिया अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके बड़े भैया आरव, जो कि कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, अपने बैग से एक छोटा सा हरा पौधा निकाल रहे थे। सिया धीरे धीरे उनके पास गई। उसने देखा कि भैया उस पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें सुखा रहे थे। फिर उन्होंने उन सूखी पत्तियों को चाय में डाल दिया। सिया ने हैरानी से पूछा, भैया आपने चाय में चीनी तो डाली नहीं, फिर ये मीठी कैसे हो गई? तभी उसके भैया ने बताया, क्योंकि ये कोई साधारण पौधा नहीं है सिया, इसका नाम है स्टीविया। तब सिया ने बोला, स्टीविया? भैया बोले, हाँ, ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में नेचुरल स्वीट कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब सिया को उसने समझाया कि इसके अंदर स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो इसकी मिठास का कारण होते हैं। इन्हीं से ये चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठा बनता है। तब सिया ने पूछा, मतलब इसमें चीनी नहीं होती? भैया बोले, नहीं, यही तो इसकी सबसे खास बात है। ये मीठा तो बहुत होता है, लेकिन इसमें सामान्य चीनी के जैसी कैलोरीज नहीं होती। इसीलिए बहुत से लोग इसे शुगर अल्टरनेटिव की जगह इस्तेमाल करते हैं। शुगर अल्टरनेटिव मतलब चीनी की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे और इसे ही यूज़ करेंगे। सिया और भी उत्साहित थी। तो क्या शुगर वाले लोग भी इसे खा सकते हैं? आरव बोले, बहुत से लोग इसे अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर की सलाह से लेना हमेशा ही अच्छा होता है। फिर उन्होंने सिया को सिर्फ 3 सूखी पत्तियां दी। इन्हें दूध में डालकर देखो सिया। सिया ने जैसे ही दूध पिया, अरे ये तो सच में मीठा हो गया है और इसमें चीनी भी नहीं डाली है। तभी उसके भैया ने बताया, इसीलिए लोग आजकल स्टीविया टी, स्टीविया पाउडर और स्टीविया ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी सिया ने पूछा, भैया स्टीविया की खेती कैसे होती है और ये उगता कहाँ पर है? तभी उसके भैया ने बताया, स्टीविया को हल्का गर्म मौसम पसंद होता है। लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री का सामान्य तापमान इसके लिए अच्छा होता है। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ऐसी मिट्टी जिसमें पानी जमा ना हो सके। हल्की और बढ़िया से ड्रेनेज वाली मिट्टी इसको पसंद आती है। क्या इसे घर पे भी उगा सकते हैं? बिल्कुल। उन्होंने एक छोटा गमला उठाया। बस इसमें अच्छी मिट्टी डालो, थोड़ी धूप मिलेगी, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर मत डालो और प्यार से इसकी देखभाल करो। कुछ ही महीनों में इसकी पत्तियां तैयार होने लगती है। तभी सिया ने पूछा, भारत में स्टीविया कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तब उसके भैया ने उसको मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई। भारत के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ पहाड़ी इलाकों में भी। क्योंकि लोग अब हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, इसीलिए इसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब लोग अपनी हेल्थ को सबसे पहले रख रहे हैं। भैया इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, यानी इसकी पत्तियां कब तोड़ी जा सकती हैं? सिया ने पूछा। तब भैया ने बताया, स्टीविया लगाने के लगभग 3 से 4 महीने बाद पहली हार्वेस्टिंग इसकी की जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि साल में कई बार इसकी कटाई हो सकती है। मतलब एक बार पौधा लगाने के बाद बार बार पत्तियां मिल सकती हैं।
हाँ, अगर पौधे की सही से देखभाल हो तो कई महीनों तक पत्तियाँ मिलती रहती हैं। तब सिया ने पूछा, पत्तियों को सुखाने का सही तरीका क्या है भैया? तो भैया ने बोला, धूप में अगर इनको सुखाएंगे तो कभी कभी इसका स्वाद और क्वालिटी प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसीलिए लोग इसको छांव या फिर एयर ड्रायर मेथड यूज़ करते हैं। मतलब सिर्फ इसको अंदर सुखाओ या फिर एयर ड्रायर में, फिर इन्हें पीसकर इनका पाउडर बना लो। तभी सिया ने पूछा, पाउडर अच्छा है या फिर इसकी ड्राई लिप्स? तभी उसने बताया, ये आपकी ज़रूरत पर है। जैसे चाय और हर्बल ड्रिंक्स के लिए आप ड्राई लिप्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिठाई, केक, खीर और शेक्स के लिए आप इसके पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो स्टीविया सिरप भी बनाते हैं। तभी सिया ने पूछा, इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में कर सकते हैं भैया? तभी सिया नोटबुक लेकर आई और नोट करने लगी और भैया को बोली, मैं अब सब लिखूंगी। तभी भैया ने बताया, चाय, दूध, आइसक्रीम, केक, खीर, स्मूदीज, लेमन वाटर, कुकीज़, स्वीट डिशेस और बच्चों की कई मीठी चीज़ों में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स के लिए ये एक सबसे प्यारा गिफ्ट हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो भी और नहीं हैं तो भी उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। शाम को सिया अपनी मम्मी के पास गई। उसने एक छोटा सा बॉक्स सजाया, उसमें सूखी स्टीविया लीव्स रखी और बोली, मम्मी ये सिर्फ पत्तियां नहीं हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए मेरा प्यार है। मम्मी मुस्कुराई और बोली, भैया अगर आप किसी अपने की हेल्थ की केयर करते हैं तो कभी कभी नेचुरल चीज़ें भी बहुत प्यारा गिफ्ट बन सकती हैं। किसान इससे क्या ऑनलाइन पैसा भी कमा रहे हैं? तभी सीए ने पूछा और आरव बोले, आजकल कई किसान ड्राई लीव्स को पैक करके ऑनलाइन बेच रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी फार्मिंग भी दिखा रहे हैं ताकि लोगों को यकीन हो, और वीडियोस बना रहे हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड भी बना रहे हैं। कुछ किसान तो अपनी वेबसाइट्स और ऑनलाइन स्टोर भी चला रहे हैं और लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना भी बहुत पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। तभी सिया बोली, भैया इसका प्राइस कितना होगा? तभी उसके भैया ने बोला, वो डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। ड्राई लिव्स और पाउडर इसका सामान्य से महंगे बिकते हैं, सामान्य पत्तियों से महंगे बिकते हैं। क्या घर पर पाउडर बना सकते हैं? तभी भैया बोले, हाँ, लीव्स को तोड़ो, हल्की छांव में उनको सुखा लो, पूरी तरह से ड्राई होने दो, मिक्सर में पीस लो और एयर टाइट डिब्बे में बंद करके उनको रख लो और फिर ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो। भविष्य का ये हेल्दी अल्टरनेटिव हो सकता है भैया। तब रात हो चुकी थी। सिया आसमान की तरफ देखते हुए बोली, प्रकृति ने सच में कितनी अमेजिंग चीज़ें बनाई है। आरव मुस्कुराए और बोले, हाँ सिया, कभी कभी नेचर हमें ऐसे विकल्प देती है जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए खेतों को समझो, किसानों की मेहनत को पहचानो और नेचुरल चीज़ों के बारे में सीखते रहो। सिया ने आखिरी सवाल पूछा, तो क्या ये भविष्य में और भी इम्पोर्टेंट बन सकता है? तभी भैया बोले, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ती हुई दुनिया में ऐसे पौधों में अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर बढ़ सकती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है बैलेंस, सही जानकारी और समझदारी से इसको इस्तेमाल करना। उसी रात सिया ने अपने डायरी में लिखा, मिठास सिर्फ चीनी में नहीं होती है, कभी कभी वो प्रकृति की छोटी सी पत्तियों में भी छुपी होती है। तो हमें एक्सप्लोर करना है ऐसी ऐसी जगह को जहाँ पर ये पाई जाती हैं और थैंक्स बोलना है उन सारे फार्मर्स को जो कि ये बहुत ही बेहतरीन पौधा उगा रहे हैं अपने खेतों में और हमारी रिक्वायरमेंट को मीटअप कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक।